हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो ग्रह गोचर हो रहे हैं उसमें मैंने सभी की एक कंबाइंड वीडियो तो बना दी थी 4 ग्रहों के गोचर को लेके, लेकिन उसके जो फल होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, उसके लिए अब मैं इंडिविजुअल प्लैनेट्स के साथ चर्चा करूंगा। आप लोगों को क्या काम करना है? आप लोगों को अपनी जन्म कुंडलियां खोलनी है। उसको खोलने के बाद आपको 4 चीजों को ध्यान देना है। 4 चीजें क्या होंगी? सबसे पहली जो चीज है उसको देखिएगा, आपकी कुंडली में एक लगन की डिग्री लिखी होगी, असेंडेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसको आपको देखना है। यहां पे कोई एक डिग्री लिखी होगी, 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में। आज हम मेष लगन की चर्चा कर रहे हैं, तो यहां पे 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक आपको केतु का नक्षत्र देखने को मिलेगा, अश्विनी। अगर इससे आगे बढ़े तो 13 डिग्री 21 मिनट से आगे जाएंगे हम 26 डिग्री 40 मिनट तक ये शुक्र का नक्षत्र देखने को मिलेगा, भरणी। और इसके आगे अगर हम जाएंगे तो 26 डिग्री 41 मिनट से 30 डिग्री तक आपको देखने को मिलेगा सूर्य का नक्षत्र कृत्तिका, ठीक है। इन 3 चीजों को भी ध्यान देकर चलिएगा। साथ ही साथ लगन के अलावा आपको अपने कुंडली के अंदर एक अष्टक वर्ग होता है, सर्वाष्टक वर्ग, उसको देखना है। वहां पे पॉइंट्स 28 से ज्यादा हैं अगर किस भाव में? 12th हाउस में। तो ये जो गोचर है ये अपने रिजल्ट्स को मैनिफेस्टेट करता हुआ, फिजिकल वे में करता हुआ ज्यादा आसानी से नजर आएगा। अगर थोड़े से कम पॉइंट्स हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ेगा उन रिजल्ट्स को बनाने के लिए। साथ ही साथ हर ग्रह का एक अपना पराष्टक वर्ग होता है, जिससे यह पता चलता है कि किसी ग्रह के गोचर में उसे दूसरे ग्रह कौन कौन से ग्रह हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं फाइनल आउटकम को डिसाइड करती हैं, क्योंकि एक जो लगन है उसके साथ बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ है, लेकिन सबके में ये जो पॉइंट्स है ना, ये बदलते रहेंगे। ग्रहों की पोजीशंस अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग मिलेगी, उस हिसाब से रिजल्ट्स वेरी करते हैं। तो आप क्योंकि अब अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा डेप्थ से जानना चाहते हो, तो आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपका लगन, जो कि आपके सोचने का ढंग होगा। दूसरा, आपकी आज की स्थिति में क्या दशाएं चल रही हैं, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, जिसमें आप प्रत्यंतर दशा को हटा सकते हो। आपको अपनी जिंदगी की महादशा और अंतरदशा पता होना चाहिए। इसके बाद बात होगी षडबल की। षडबल जो है वो बताता है किसी ग्रह के पास कितना बल है रिजल्ट दे सकने का। भाव बल का काम है कि कोई चीज आई है तो उसे स्टोर कर सकते हैं कि नहीं, जबकि देने के जो काम है वो कौन करता है? वो ग्रह करता है। इसीलिए षडबल इंपॉर्टेंट है। षडबल जो है वो अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट होता है। हमारी रिक्वायरमेंट है कि 100% यदि स्ट्रेंथ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 80% और 100% के बीच में है तो थोड़ा सा उसको स्ट्रेंथ करना पड़ेगा। आपको अपनी जिंदगी में एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे। अगर बहुत ही कम है तब तो उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे सीधे दिख रहा होता है, इसलिए परमानेंट उपाय ही किए जाते हैं। तो इतनी चीजों को आपको अपनी कुंडलियां एस्ट्रोसेज से या कोई से भी सॉफ्टवेयर से खोलिए और उसको देख लीजिए। अब चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। गुरु का यहाँ पे गोचर हो रहा है। अगर यहाँ पे आपको सर्वाष्टक वर्ग में 28 से ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो ऐसे स्थिति में आपकी जिंदगी में यदि गुरु कुछ नेगेटिव भी करना चाह रहे हैं तो नेगेटिव नहीं करेंगे। अगर गुरु कुछ पॉजिटिव करना चाह रहे हैं तो ज्यादा बढ़ के पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। सर्वाष्टक वर्ग पॉइंट इस बात को दर्शा देगा। दशा देख लीजिएगा कि गुरु की महादशा या अंतरदशा है तो ये प्रभाव ज्यादा महसूस होंगे, अन्यथा ये थोड़े से ही प्रभाव महसूस होंगे। षडबल में प्लेनेट के पास रिजल्ट देने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए 100 या कम से कम 90 से ज्यादा होना चाहिए। अब बात करूं कि यहाँ पे गुरुदेव जाके बैठे, ऐसे में
अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग ग्रह मौजूद होंगे। आप अपनी कुंडली को खोल के देखिएगा कि वहां पे क्या स्थिति है। शुरुआत कर रहे हैं। मान लीजिए किसी जन्म कुंडली में यहाँ पे आपको सूर्य बैठे हुए दिखते हैं, तो ऐसे स्थिति में गुरु का ये जो गोचर है वो सपोर्ट करेगा 5th हाउस से जुड़ी हुई चीजों में। प्रेम हो सकता है, संतान हो सकता है, साथ ही साथ आपकी शिक्षा हो सकती है। गुरु का आशीर्वाद ऐसे स्थिति में सूर्य को मिलेगा। पहली चीज, अगर यही सूर्य यहां ना होकर मान लीजिए यहां पर है, तब भी ये चीज बनेगी। अगर ये सूर्य यहां पर है तब भी ये चीज बनेगी, और यदि ये सूर्य यहां मौजूद है तब भी ये चीज बनेगी। यानी कि इन तीनों ही कंडीशंस में कहीं ना कहीं थिंग्स रिलेटेड विथ 5th हाउस, प्रेम, एजुकेशन, पंचम भाव जो है वो मंत्रणा शक्ति भी है, और कभी कभी इसको हम पद प्राप्ति के लिए भी देखते हैं। तो ये वाले प्रमोशन वाली चीजें जो हैं वो होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं, और संतान पक्ष से जुड़े हुए कुछ कदम उठ सकते हैं। जब गुरु की दृष्टि सूर्य के ऊपर आएगी तो आपकी कुंडली में गुरु जो है वो 9th हाउस भाग्य का और 12th हाउस खर्चों का स्वामित्व रखते हैं। तो इनसे जुड़े हुए खर्चे या इनसे जुड़ा हुआ सौभाग्य जो है वो देखने को मिल सकता है। अब अगर ये जन्म का गुरु सूर्य की जगह मान लीजिए आपके राहु के ऊपर से गोचर कर जाए, ठीक है, अगर राहु के ऊपर से गोचर करे तो आपका जन्म का राहु यदि इसी भाव में बैठा है तो राहु भी गुरु की तरह वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे स्थिति में थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जल्दबाजी के नेचर को रोकना पड़ेगा। जल्दबाजी के नेचर को रोकना पड़ेगा अगर आपका राहु यहाँ बैठा है, क्योंकि जब उस राहु के ऊपर से गुरु का गोचर होगा तो एक तरीके से गुरु चांडाल जैसा भी फॉर्मेशन होता है। ऐसे स्थिति में कोई भी फैसलों को हड़बड़ी में ना कीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे केतु बैठ जाए तो फिर आध्यात्मिक साइड पे उन्नति की संभावनाएं ज्यादा देखने को मिलेंगी। आध्यात्मिक या फिर विदेश, इन दो चीजों से जुड़ी हुई चीजें जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगी। राहु और केतु दोनों में ही हम विदेश के तत्व को जोड़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम चर्चा करें कि यहाँ पे मान लीजिए मंगल बैठ जाए, ऐसे स्थिति में अगर मंगल बैठे होंगे तो यहाँ पे अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कारण क्या है कि 1st हाउस का लॉर्ड है और जुपिटर 12th हाउस का लॉर्ड है, तो हेल्थ के लॉर्ड के ऊपर गुरु का यहाँ पे संबंध जो है 1 साल के गोचर में कुछ समय के लिए तबीयत को खराब कर सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा क्योंकि अष्टम जो है उसके स्वामी है मंगल और गुरु 12वें भाव के स्वामी है। इसीलिए दो विपरीत जो भाव है उनका आपस में मिलना परेशानियों के बाद कुछ नई सफलताएं देने का भी योग बनाता है। इस लगन में गुरु और मंगल का जो योग होता है उसको वैसे भी अच्छा माना जाता है। मान लीजिए मंगल यहाँ ना बैठ के मंगल आपको अष्टम भाव में दिखाई देता हो, 6ठे भाव में दिखाई देता हो, 4थे भाव में दिखाई देता हो, ऐसे में भी जो गुरु हैं उनकी दृष्टि से आशीर्वाद जो है वो मंगल को प्राप्त होगा। मंगल इस लगन कुंडली में प्रथम और साथ ही साथ अष्टम के स्वामी है, तो वैवाहिक सुख, बदलाव जिंदगी के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन, अगर पैतृक संपत्तियां हैं तो उसको लेके कोई बातचीतें हो सकती हैं। साथ ही साथ जो है मंगल 1st हाउस के भी लॉर्ड है, तो आपकी पर्सनैलिटी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने का प्रयास यहाँ पे गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर करेगी। अब किसी का मंगल अगर यहाँ पे नीच राशिस्थ है तो उनके लिए जो रिजल्ट है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जिनका मंगल यहाँ बैठा हुआ है उनको ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे होंगे। जिनका मंगल 6ठे भाव में बैठा है उनको अपनी सेहत पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद बात करें शनि की, जहां से गुरु का गोचर हो रहा है अगर वहां पे शनि बैठे हैं तो ऐसे स्थिति में इसको हम अच्छा कह सकते हैं। यहाँ पे शनि बैठे हों, यहाँ पे शनि बैठे हों, यहाँ पे शनि बैठे हों या यहाँ पे शनि बैठे, ऐसे स्थिति में जो जुपिटर है, गुरु है, उनका आशीर्वाद जो है
भाग्य और विदेश के तत्व को लेकर, 12वां घर मानसिक परेशानियां भी हैं, तो थोड़ी सी परेशानी के तत्व को लेकर आपके कर्म और लाभ के साथ जुड़ रहा है। ऐसे में विदेशों से जुड़े हुए कर्म यदि आप करना चाहते हो प्रोफेशन के अंदर, तो आप उस चीज को देख सकते हो। साथ ही साथ जो आपका गेन्स है 11th हाउस, उसके भी स्वामी है शनि, उसके ऊपर आपके किस्मत 9th हाउस के लॉर्ड की जो दृष्टि है और 12th हाउस के लॉर्ड की दृष्टि है, तो आपके लाभ के अंदर बढ़त और घटत दोनों ही, बढ़ना और कम होना दोनों की परिस्थितियां बनेंगी। अगर शनि यहाँ बैठे हैं तो शनि यहाँ पे बलवान होते हैं। ऐसे स्थिति में भी गुरु की दृष्टि जो है वो शनि के भाव 10th हाउस स्टेटस प्रोफेशन और साथ साथ 11th हाउस अर्निंग्स और गेन्स को खोलने का काफी अच्छा प्रयास करेंगी। शनि अगर चौथे भाव में बैठे हैं तो चौथे भाव में बैठने से थोड़ी सी यहाँ पे चीजों में चुनौतियां देखने को मिलेंगी। चुनौती क्यों होगी? क्योंकि ये मन का भाव है, शनि भी एक्टिव होगा और चौथा भाव भी एक्टिव होगा, तो मन में थोड़ा सा परेशानी, शनि का जो दुख का एक कारकत्व है उसके थोड़े से बढ़ने की संभावना आएगी। छठे भाव में शनि बैठे हैं तो सर्विस में तो ग्रोथ होगी, लेकिन दौड़ भाग के कारण थकान होना या थोड़ी सी यहाँ पे हमें सेहत का ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर भी हम सेहत का ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि शनि का नेचुरल कारक जो है तत्व है वो किसको दर्शाता है? वो बीमारियों को भी दर्शाता है। तो हेल्थ को ध्यान में रखेंगे, पॉजिटिव साइड प्रोफेशन और इनकम में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करें, अगर यहाँ से शनि को हटा लें और शुक्र को बिठा दें। अब शुक्र जो है वो अच्छे ग्रह हैं, तो शुक्र के साथ गुरु का जुड़ना जो है वो गुरु को भी एक सपोर्ट करेगा। शुक्र यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों या यहाँ बैठे हों, ऐसे स्थिति में शुक्र को जो सपोर्ट मिलेगा, पहली बात तो आपकी कुंडली में यदि यहाँ शुक्र बैठे तो उच्च राशिस्थ है, इसका सपोर्ट आपको धन के वे में मिलेगा। जो आपकी बचत होती है उसके वे में ये पोजीशन आपको सपोर्ट कर सकती है। इस भाव से, मैरिज वाले हाउस से, क्योंकि ये 6th है, तो थोड़ी सी चुनौती आपको मैरिटल रिलेशंस में दूसरों के साथ समन्वय बिठाने में देखने को मिल सकती है। अगर शुक्र यहाँ बैठे हैं तो गुरु की दृष्टि में आने के कारण जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है या वाहन के जो सुख है वो बढ़ने की संभावना बनेगी। यदि शुक्र यहाँ बैठे हैं तो थोड़ी सी चुनौती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे शुक्र नीच राशिस्थ है, लेकिन क्योंकि शुक्र 7th हाउस और 2nd हाउस के लॉर्ड है और गुरु की दृष्टि में आएंगे, तो इन दो भावों से जुड़े हुए कुछ कर्म को करने का वहां पे आशीर्वाद देंगे या उसमें खुशियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। यदि शुक्र अष्टम में बैठे हैं तो भी वैवाहिक और आपके जो संपत्ति है, सेविंग्स है, उसको बढ़ाने का यहाँ पे गुरु प्रयास करेंगे। इसके बाद यदि आपकी कुंडली में मान लीजिए बुध की मौजूदगी है इन भावों में, अगर यहाँ पे आपको बुध दिखाई दे तो बुध यहाँ पे नीच राशिस्थ होते हैं, ठीक है, लेकिन विपरीत राजयोग बनाते हैं। यहाँ पे बुध मिल जाए, यहाँ पे बुध मिल जाए या यहाँ पे बुध मिल जाए, ऐसे स्थिति में ये गुरु का जो गोचर है वो सपोर्ट करेगा किसको? छोटी यात्राएं, कम्युनिकेशन, 3rd हाउस को और 6th हाउस को। 6th हाउस को सपोर्ट करने की वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और छठा भाव जॉब एंड सर्विसेज को भी दिखाता है, तो उसमें एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि गुरु नेचुरली यहाँ बैठे हैं तो छठा भाव रोग के साथ साथ सर्विस है, उसके अंदर ग्रोथ की संभावनाएं देंगे। बुध के साथ बैठ जाने के कारण गुरु का कुछ तत्व, पॉजिटिविटी जो है वो बुध को भी मिलेगी। इस कारण से ये कॉम्बिनेशन प्रोफेशनल लाइफ के लिए, सर्विस लाइफ के लिए, जॉब लाइफ के लिए अच्छा होगा। लेकिन जब आप जॉब लाइफ में उतरोगे, थोड़ी दौड़ भाग होगी, तो अपने हेल्थ को जरूर ध्यान देना है। अगर बुध यहाँ पे बैठे हैं, ऐसे स्थिति में पराक्रम का बढ़ना भी अच्छा है और कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशन के अंदर भी एक पॉजिटिव ग्रोथ के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे होगी, जब यहाँ पे बुध बैठेंगे तो विपरीत राजयोग परिस्थिति है, ऐसे में कुछ परेशानियां जरूर होंगी, लेकिन परेशानियों के बाद भी एक पूरे साल आपको सक्सेस मिलने की संभावना रहेगी। यही चीज यहाँ पे गुरु के साथ बुध बैठे हैं तो नीच राशिस्थ है, शुरुआत में परेशानियां महसूस हो सकती हैं, लेकिन बाद में रिजल्ट्स मिलेंगे।
इन तीनों ही सिचुएशन में थोड़ा सा ज्यादा हार्ड एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा है वो है चंद्रमा। तो यदि इस गोचर में आपकी मीन राशि है तो आप चंद्रमा से मीन राशि के बन जाएंगे। अगर आपका चंद्रमा यहां बैठा हो या यहां बैठा हो या यहां बैठा हो, ऐसे स्थिति में गुरु की दृष्टि इस चंद्रमा को यानी कि मन को और माता को, साथ ही साथ चंद्रमा जो है वो 4th हाउस का लॉर्ड है यानी कि संपत्ति का भी लॉर्ड है। तो उन चीजों को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सपोर्ट देखने को मिलेगा। जब चंद्र राशि के ऊपर से ये गोचर हो रहा होगा तो थोड़ा सा विदेशों से जुड़े हुए अगर मन के कुछ ख्याल हैं तो वो हो सकते हैं, या आध्यात्मिक साइड पे थोड़ा सा मन लग सकता है, क्योंकि 9th और 12th दोनों का इम्पैक्ट आपके चंद्रमा के ऊपर ज्यादा होगा। ठीक है, साथ ही साथ आप 7.5 की तरफ भी आगे आके बढ़ोगे, जो मैं शनि के वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे यदि चंद्रमा है तो चंद्रमा यहाँ नीच राशिस्थ है, और ऐसे में गुरु की जो दृष्टि है ये थोड़ा सा मन के अंदर व्याकुलताओं को बढ़ा भी सकती है अगर गुरु का इम्पैक्ट नेगेटिव हुआ तो। अगर पॉजिटिव रहा तो ऐसे स्थिति में आपका जो मानसिक कष्ट है उसको कम करने का प्रयास करेगा। यहाँ पे अभी केतु का गोचर हो रहा था, इसलिए मानसिक कष्ट ज्यादा बढ़े हुए थे। केतु का यहाँ से गोचर हटने के कारण भी आपको थोड़ा सा एक मानसिक राहत देखने को मिलेगी। अगर आपकी चंद्र राशि 4 नंबर यानी कि कर्क राशि है तो गुरु की ये जो इम्पैक्ट है या एस्पेक्ट है ये मन के अंदर पॉजिटिविटी और कुछ सुख संसाधनों को विकसित करने का प्रयास करेंगे। इसी तरीके से अगर छठे भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। हो सकता है कि कर्ज, लोन, या फिर अगर मदर की हेल्थ जो है उस पर ध्यान देना होगा। साथ ही साथ अगर चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, चौथे का स्वामी छठे में आके बैठा है, तो रोग, ऐसे स्थिति में जो रोग होने की संभावनाएं हैं मन को, हार्ट को या मस्तिष्क को, इसमें हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हमने सारे ग्रहों को कवर कर लिया है। अब बचे हैं वो है गुरु खुद। अगर कुंडली में आपके जन्म के समय के गुरु खुद ही यहाँ बैठे हैं तो ये कुछ ना कुछ नए बदलाव को दर्शाएंगे। अगर ये गुरु वहां ना बैठ के यहाँ बैठे हैं तो भी इस जुपिटर के ऊपर एस्पेक्ट जो है वो किस्मत और 12वें घर, किस्मत 9th हाउस और 12वां घर खर्चों को, इन चीजों को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। इस तरह से आप अपनी कुंडली के अंदर देख सकते हैं कि आपके गुरु ग्रह का गोचर किस ग्रह के ऊपर से हो रहा है। अगर किसी भी ग्रह के ऊपर से नहीं हो रहा तो इन भावों में अगर कोई ग्रह है उनके ऊपर दृष्टि से यह असर मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी कुंडली में इन भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, यहां भी कोई ग्रह नहीं है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आपका गुरु जो है वो 12th हाउस यानी कि खर्चे, थोड़ा सा हॉस्पिटल वाले काम, उनमें चीजों को संभलना है। भाग्य जो है उसका स्वामी अपने से चौथा है। गुरु जल तत्व की राशियों में उच्च के होते हैं, इसलिए जल तत्व की राशि में जाने के कारण बलवान है, तो भाग्य को बल मिलेगा, इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे बैठ के मन को पॉजिटिविटी देने का प्रयास करेंगे। 6th हाउस चोट का भी होता है, एक्सीडेंट का भी होता है, सर्विस का भी होता है। अगर आप छोटे उम्र में या बहुत बड़े उम्र में है, सर्विस रेंज से बाहर की एज में है, तो अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए, चोट ना लगे, बीमारी ना बढ़े। अगर आप सर्विस एज में है तो ये आपको जॉब एंड सर्विसेज में सपोर्ट करने का वक्त है। अष्टम हाउस जो होता है ये जिंदगी में बदलाव को दर्शाता है, मैरिड लाइफ के सुखों को दर्शाता है और आपके ससुराल पक्ष को दर्शाता है। तो गुरु की पॉजिटिव दृष्टि जो है इन चीजों में अगर कोई परेशानियां चल रही थी तो उनसे राहत देने का प्रयास करेंगी। तो ये था गुरु ग्रह का गोचर मेष लगन के लिए। आगे हम शनि और राहु केतु की भी बात करेंगे। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। धन्यवाद।